चलिए शुरू करते हैं। काली घाट कला शैली। काली घाट कला शैली की बात करते हैं तो इस शैली को इस शैली को डब्ल्यू जी आर्चर ने इस शैली को डब्ल्यू जी आर्चर ने बाजार कला शैली कहा है। डब्ल्यू जी आर्चर ने इस शैली को बाजार कला शैली भी कहा है। क्लियर है? इस शैली को बाजार पेंटिंग कला शैली भी कहा है। याद रखिएगा, बाजार कला पेंटिंग यानी बाजार पेंटिंग या बाजार कला शैली के नाम से डब्ल्यू जी आर्चर ने इसको संबोधित किया है। और इस शैली की शुरुआत कलकत्ता से हुई थी। याद रखिएगा, इस शैली की शुरुआत कहां से हुई थी? इस शैली की शुरुआत कलकत्ता से हुई थी। समझ रहे हैं? बेहतर ढंग से समझ लें कि इस शैली की शुरुआत कहां से हुई, तो कहेंगे कलकत्ता से इस शैली की शुरुआत हुई थी। क्योंकि कलकत्ता के लोग काली माता की पूजा, इसकी काली माता की पूजा, ध्यान रखिएगा, काली माता की पूजा करते थे। समझ रहे हैं? कलकत्ता समाज के लोग, जो बंगाली समाज के लोग हैं, वो काली माता की पूजा ज्यादा करते हैं। आइए अभी आगे और बताते हैं। ध्यान दीजिए, 1800 से 1932 में 1932 में कलकत्ता के काली माता मंदिर में, काली माता के मंदिर में बंगाली समाज के लोग शिव से ज्यादा, ध्यान देना, बंगाली समाज के लोग शिव से ज्यादा काली माता की पूजा करते थे। मतलब जो बंगाली समाज जो था, वो ज्यादातर जो है वो शिव से ज्यादा काली माता की पूजा करते थे, क्योंकि काली माता का मंदिर बंगाल में है। ठीक है? और लोग कहते भी काला जादू है। तो इस तरह से जो बंगाली समाज के लोग जो मंदिर में पूजा करने आते थे, ऐसे पूजार्थी को, ऐसे पूजा करने वाले को दर्शनार्थी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, शिव से ज्यादा काली माता की पूजा करते थे। ठीक है? जो, ध्यान देना, जो काली माता की
पूजा करने आते थे उन्हें, या दर्शन करने आते थे उन्हें दर्शनार्थी कहा जाता था। समझ रहे हैं मैंने क्या लिखा है कि जो पूजा करने लोग आते थे, जो दर्शन करने लोग आते थे, उन्हें दर्शनार्थी कहा जाता था। और जब ये दर्शन करके जाते, हम लोग भी कहीं भी अगर धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहां खरीद करके लाते हैं। तो जो दर्शन करने वाले दर्शनार्थी होते हैं वहां से और चीजें खरीदते ही हैं, लेकिन वहां के चित्र भी खरीद के ले जाते हैं। ऐसे चित्र को काली घाट चित्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। पूजा करने वाले दर्शनार्थी जब वापस जाते हैं तो अपने साथ कुछ चित्र खरीद कर ले जाते हैं, ऐसे चित्रों को, ऐसे चित्रों को, ऐसे चित्रों को काली घाट के चित्र कहते हैं। यानी ऐसे चित्रों को काली घाट के चित्र के नाम से जाना जाता है, और इसी के चित्र बनने के कारण इसको हम काली घाट कला शैली के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर एक बार मोटे मोटा समझ लें, मैं समझा देता हूं। सबसे पहले समझ लें कि बंगाली समाज के लोग शिव से ज्यादा काली माता की पूजा करते हैं। काली माता का मंदिर भी वहां पे है, उस मंदिर में बहुत सारे पूजा करने लोग जाते हैं। ऐसे लोग को जो है दर्शनार्थी कहते हैं। ये दर्शनार्थी जब वापस जाते हैं तो यहाँ के कुछ चित्र भी खरीद के ले जाते हैं। उन्हीं दर्शनार्थियों द्वारा दिया गया नाम है काली घाट के चित्र। किसने नाम दिया है? काली घाट के चित्र कहा गया है। और इसी को डब्ल्यू.जी. आर्चर ने क्या कहा है? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने इसी को बाजार शैली के नाम से संबोधित किया है। इसी को डब्ल्यू.जी. आर्चर ने बाजार शैली के नाम से संबोधित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, बाजार शैली, बाजार कला शैली कह सकते हैं। तो यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बाजार कला शैली के चित्र किस पर बनते हैं, किन किन धरातलों पर चित्र बनाए जाते हैं, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बाजार शैली के जो चित्र बनते हैं किस किस चीजों पर बनते हैं उसको ध्यान दें। यानी काली घाट शैली, काली घाट कला शैली के चित्र निम्न धरातल पर बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं धरातल पे? कपड़े पर, कागज पर, कपड़े पर, कागज पर,
टाट पर पोस्ट कार्ड पर। ठीक है, मैंने क्या क्या नाम बताए हैं? कपड़े पर, टाट पर, कपड़े पर, कागज पर, टाट पर और पोस्ट कार्ड पर। इन चार चीजों पर मैंने आपको नाम बताया है, ध्यान रखिएगा। इन चार चीजों पर मैंने नाम बताया है। एक आपका है नाम कपड़ा, कागज, टाट और पोस्ट कार्ड। टाट जानते हैं आप लोग? वॉइस नहीं आ रही क्या? सर अब आने लगी। आ तो रही है वॉइस। हाँ खैर क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं देखते हैं पीछे ना कि अगर स्पीकर ऑफ तो नहीं है, कभी कभी ऑफ हो जाता है, पता नहीं चलता है। ऑन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि टाट जानते हैं आप लोग? जी सर। बोरी। बोरी, टाट, पल्ली, जिसे हम लोग हाँ। बचपन में बैठते भी थे, है ना? ठीक, समझ गए, सही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे? कपड़े पे। सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे? बात करते हैं कपड़े पे, बात करते हैं कपड़ा। ठीक, कपड़ा पे अगर नॉर्मली अगर हम कपड़े पर कोई चित्र बनाते हैं तो उस कपड़े पर बने चित्र को हम क्या बोलते हैं? पट क्या चित्र। बोलते हैं? कौन पट चित्र? चित्र। पट पट चित्र। चित्र। हाँ, कपड़े पर बने चित्र को हम बोलते हैं क्या? पट चित्र कहते हैं। यही नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? कपड़े पर, ध्यान देना, कागज लेते हैं पहले, कागज पर कपड़ा चिपकाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले कागज, यानी कागज पर कपड़ा चिपकाते हैं, इतना पहले काम करते हैं। ठीक, चिपकाते हैं। तत्पश्चात तत्पश्चात उस पर गोंद लगाते हैं। यानी जो पहले कागज लिया, कागज पे कपड़ा चिपका लिया, तो मेन धरातल जो है क्या है? वो आपका कपड़ा है। तो कपड़े पर गोंद, पूरी लेयर लगा देते हैं गोंद की। यानी इसको कहते हैं, लेयर लगाने को कहते हैं साइजिंग या प्राइमिंग कह सकते हैं टेक्निकल भाषा में। ठीक, तो तत्पश्चात उस पर गोंद लगाते हैं, और जिससे क्या होता है? गोंद लगाने से उसके छिद्र बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बराबर लेयर से लगा देते हैं तो इससे छिद्र बंद हो जाते हैं, क्योंकि छिद्र बंद होने से जो कलर लगाया जाएगा वो पीछे नहीं जाना चाहिए। यानी जो पानी भी है अगर, तो पीछे नहीं जाना चाहिए, उसका उभार जो है, बूंदे बूंदे उसकी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करते हैं? सबसे पहले इस पर गोंद लगाते हैं, गोंद का लेप करते हैं। तो गोंद लगाते हैं जिससे जिससे छिद्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, छिद्र बंद। अब छिद्र बंद होने के बाद जब वो सूख जाता धरातल, तो उस पर सिलेटी रंग के धरातल से, धरातल को सिलेटी रंग से रंगते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? आगे बंद हो जाते हैं। तत्पश्चात तत्पश्चात धरातल पर सिलेटी रंग, ठीक है, सिलेटी रंग रंग लगाकर उस पर काले रंग से चित्रकारी करते हैं। ये मतलब क्या करते हैं? धरातल पर सिलेटी रंग लगाकर उस पर काले रंग से चित्रकारी करते हैं। यहां तक समझ आ गया आपको? काले रंग से। ठीक है,
तो काले रंग से उस पर चित्रकारी करते हैं। याद रखिएगा, धरातल हमेशा काली घाट पे सिलेटी रंग का ही होगा और जो चित्रकारी की जाएगी वो काले रंग से की जाएगी। इनके अलावा इन दो रंगों के अलावा कोई रंग का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यानी इसके बाद इनके अलावा कोई भी इन दो के बाद कोई रंग का इसके अलावा कोई प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात ध्यान रखिएगा। अब जो ये चित्र बनकर तैयार हुआ, इस चित्र को पटुए चित्र कहते हैं। ध्यान रखना, चित्रकारी करते हैं। ठीक है, इस कंप्लीट यानी तैयार चित्र को पटुए चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तैयार चित्र को पटुए चित्र कहते हैं। यहां तक समझ में आएगा होगा। ऐसे जो चित्र तैयार, ऐसे कपड़े पर जो नॉर्मली बनता है उसको हम पट चित्र कहते हैं, लेकिन काली घाट पे कपड़े पर बने चित्र को हम पटुए चित्र कहते हैं। और ऐसे चित्र बनाने वाले चित्रकार को पटुआ चित्रकार कहते हैं। ठीक है, ऐसे बनाने वाले चित्रकार को पटुआ चित्रकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? ऐसे चित्रकारों को हम पटुआ चित्रकार कहते हैं। तो काली घाट के कुछ पटुआ चित्रकारों के नाम भी मिलते हैं। आइए देखते हैं काली घाट के कुछ पटुआ चित्रकारों के नाम। तो हम कहेंगे पटुआ चित्रकारों के नाम। पटुआ क्या क्या नाम है? ऐसे पटुआ चित्रकारों का नाम केसी घोष, एनसी घोष, ये दोनों सगे भाई थे। ध्यान देना, केसी घोष, एनसी घोष, बैरागी दास। तीसरा क्या है? बैरागी दास, बलराम दास, और एक और है, उसका नाम है नीलमणि दास। ये तो ये पटुआ चित्रकार कहलाते हैं, जो काली घाट शैली के कलाकार हैं। क्लियर हो रहा है? तो काली घाट शैली के कलाकार वो जो पटुए चित्र बनाते हैं, ऐसे चित्रकारों को हम पटुआ चित्रकार कहते हैं। आइए हम कागज पे देखते हैं। ठीक है, कागज पे कैसे बनाते हैं? कागज पे जो चित्र बनते हैं नॉर्मली क्या बोलते हैं, बताइए? स्फुट चित्र। स्फुट चित्र। कागज पर नॉर्मली बने चित्र को हम स्फुट चित्र कहते हैं। ये नॉर्मली है, ये काली घाट से हट के बोल रहा हूं। कागज पर जो चित्र बनाए तो उनको स्फुट बोलते हैं, लेकिन यहां क्या बोलते हैं ये समझना है। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले कागज जो लेते हैं, कागज पर यानी इस पर, इस धरातल पर, ठीक है, गोंद या फिटकरी आदि का लेप लगाते हैं। ठीक है, लेप लगाते हैं। लेप लगाते हैं। तत्पश्चात
धरातल को सिलेटी रंग लगाकर काले रंग से चित्रकारी करते हैं। ऐसे चित्र को ऐसे चित्र को खर्रा चित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे चित्र को हम खर्रा चित्र कहते हैं, जो कागज पर, मतलब आप समझ लें, जो कागज पर जो चित्र काली घाट पर बनाए जाते हैं उनको स्फुट नहीं कहते, उनको खर्रा चित्र कहते हैं। याद रखिएगा, कागज पर बने चित्र को। और ऐसे चित्रकारों को, जो चित्र ऐसे बनाएंगे, ऐसे चित्रकारों को खर्रा चित्रकार कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे चित्र को हम खर्रा चित्र कहते हैं। तथा चित्रकारों को खर्रा चित्रकार कहते हैं। ऐसे चित्रकारों को हम खर्रा चित्रकार कहते हैं। क्लियर हो गया है यहां तक की? अब आइए आगे देखते हैं टाट पे। ठीक है, टाट पे कैसे बनते हैं, ध्यान दें। टाट, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, टाट की बात करते हैं। तो टाट पल्ली पर बने चित्र को हम टाट चित्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे चित्र को हम टाट चित्र ही कहते हैं। समझ रहे? क्या करते हैं इस पे? क्या करते हैं इस पे? इस पे क्या करते हैं? सबसे पहले टाट पर मिट्टी या गोबर का लेप लगाते हैं। क्या करते हैं इस पे? इस पर, इस धरातल पर मिट्टी या गोबर का लेप लगाते हैं। ये ठीक है, ध्यान है ना, मिट्टी या गोबर का लेप लगाते हैं। तत्पश्चात उस धरातल पर घुटाई करते हैं, लेप लगाते हैं। ठीक है, तत्पश्चात धरातल की घुटाई, ये धरातल की क्या करते हैं? घुटाई करते हैं। समझ आ रहा आपको? तो धरातल की घुटाई करते हैं। ठीक, धरातल की घुटाई करते हैं जिससे धरातल चिकना हो जाता है, जिससे धरातल चिकना हो जाता है। अब धरातल चिकना हो गया, तो जब धरातल चिकना हो जाएगा तो बिल्कुल प्लेन, मतलब आसानी से तो हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे, उस चिकने धरातल पर जो रंग लगाएंगे, वो धरातल पर जो रंग लगाएंगे वो सिलेटी रंग लगाएंगे, हो जाता है। ठीक है,
सिलेटी रंग लगाकर, सिलेटी रंग लगाकर उस पर काले रंग से चित्रकारी करते हैं। ध्यान रखना क्या करता है, मैंने कहा वही सेम प्रक्रिया है, कोई नई बात इसमें हम आपको नहीं बता रहे हैं। वही काम है कि धरातल जब बन जाएगा, धरातल पर काले रंग वो सिलेटी रंग लगाकर उस पर काले रंग से चित्रकारी करेंगे, इतना काम करेंगे हम। ठीक, ऐसे बने चित्र को मैं पहले बता चुका हूं, ऐसे जो चित्र बनते हैं उनको हम टाट चित्र के नाम जानते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें, बाकी रंगों में यानी बाकी धरातल पर हम कोई भी रंग लगा सकते हैं, लेकिन इस पर केवल एक ही प्रकार का रंग लगता है और वो लगता है आपका खनिज रंग। इसमें खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब बाकी वाले में हम तैल रंग लगा सकते हैं या जल लगाएं, कोई भी रंग लगाएं, लेकिन इसमें केवल खनिज रंगों का, क्योंकि मिट्टी और उसमें गोबर जैसी चीजें लगी हैं तो खनिज खनिज में ही मिलता है, इसलिए इसमें खनिज रंग का प्रयोग किया जाता है। अब बचा है पोस्ट कार्ड, तो आइए देखते हैं पोस्ट कार्ड क्या है। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड धरातल पर सीधे डायरेक्ट इस पर क्या करेंगे, सिलेटी रंग से रंग लगाकर, सिलेटी धरातल पर यानी इसके धरातल पर, ठीक है, सिलेटी रंग लगाकर काले रंग से चित्रकारी करेंगे। कैसे, सिलेटी धरातल पर सिलेटी रंग लगाकर काले रंग से चित्रकारी करेंगे या करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बने चित्र को ध्यान रखना, पोस्ट कार्ड पर बने चित्र को क्या कहते हैं। तो जो पोस्ट कार्ड पर बने जो चित्र होगा उसको फिरका चित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऐसे चित्र बने चित्र को फिरका चित्र कहते हैं। और किस शैली में फिरका चित्र बना, जरा बताएं मुझे जल्दी से। कंपनी शैली में। कंपनी शैली में, बिल्कुल सही है ना। तो कंपनी शैली में भी फिरका चित्र बोलते हैं, और यहां पर भी बने चित्र को हम फिरका चित्र ही बोलेंगे हम। तो समझ में आ गया आपको, कागज पर बने चित्र को मैंने आपको बताया खर्रा चित्र कहते हैं, कपड़े पर बने चित्र को हम पटवे चित्र कहते हैं, टाट पर बने चित्र को हम टाट चित्र कहते हैं, और पोस्ट कार्ड पर बने चित्र को हम क्या कहते हैं, तो हम ये बोलेंगे फिरका चित्र कहते हैं। क्लियर हो गया, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक, आइए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको हम। जो इसमें चित्र बनते हैं वो विषय क्या होते हैं, तो पहले विषय देख लेते हैं क्या होते हैं। इसमें जो चित्र बनते हैं वो विषय क्या हैं। ठीक है, काली घाट पे पहले देखते हैं किसका प्रभाव है। काली घाट कला शैली पर, काली घाट कला शैली पर प्रभाव, क्या प्रभाव है देखते हैं। देखो, जो चित्र बन रहे हैं, आप चाहे टाटपल्ली ले लें, गोबर देख लें, मिट्टी देख लें, ठीक है, और मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कला संस्कृति जुड़ी हुई है, और जब कला संस्कृति जुड़ती है तो उससे हम कहते हैं लोक कला।
तो काली घाट कला शैली पर किसका प्रभाव है? लोक कला शैली का प्रभाव है। तो पहला प्रभाव देखेंगे लोक कला। किसका प्रभाव लिखेंगे सबसे पहले? लोक कला। ये सबसे पहले कहेंगे लोक कला का प्रभाव इसमें है। एक तो ये बोलेंगे आप, ठीक। दूसरा क्या बोलेंगे आप? अच्छा, इसमें क्या है? इसमें आपने देखा है कि पोस्ट कार्ड का भी काम हुआ इस पे, और पोस्ट कार्ड को फिरका कहते हैं, और फिरका कंपनी में भी है, और कंपनी में यूरोपीय शैली का प्रभाव है। तो आप क्या कह सकते हैं? इस पर भी हमें कौन सा प्रभाव दिखता है? तो कहेंगे यूरोपीय कला का, यूरोपीय कला का प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पे किसका प्रभाव है। तो कहेंगे इस पर यूरोपीय कला का प्रभाव है। ठीक, तो यूरोपीय, ये दो प्रभाव हमको दिखते हैं, इस पे प्रभाव है। अब हम बात करते हैं कि इस पे कौन कौन विषय प्रयोग किए गए हैं, यानी कंपनी शैली में कौन कौन से विषय इसमें प्रयोग किए गए और इसके कौन से चित्र हैं, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके विषय कौन कौन से हैं। कंपनी शैली, कंपनी कह रहे हैं, काली घाट शैली के कौन कौन से विषय पर चित्र बनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। धार्मिक चित्र बनते हैं, इस पे क्या है? धार्मिक का है, इसमें धार्मिक चित्र बनते हैं, इसमें व्यंग चित्र बनते हैं, व्यंग चित्र बनते हैं। ठीक है, इसमें धार्मिक चित्र बनते हैं, व्यंग चित्र बनते हैं, वैश्यावृत्ति। ठीक है, वैश्यावृत्ति का चित्र है इसमें। और क्या है? इसमें तंत्र योग का है, योग का है। और क्या इसमें है? और वैष्णव धर्म का है। इन विषयों वाले चीज अधिकतर बनाए जाते हैं काली घाट पे। उसमें काली माता को भी बनाते हैं साथ में। तो विशेष रूप से जो काली घाट कला शैली के जो चित्र हैं, विषय हैं, वो ये विषय हैं। तो मैंने कहा व्यंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धार्मिक, तंत्र योग, ठीक है, और वैष्णव। तो इन विषयों वाले वैश्यावृत्ति, तो सबसे महत्वपूर्ण है व्यंग इसका, और इस दूसरा है आपका वैश्यावृत्ति, और आपका धार्मिक है। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण विषय आप याद रखिएगा। वैसे तो लिखना पूरा ही है, लेकिन मैं आपको ये जरूर याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये व्यंग पूछेगा, वैश्यावृत्ति पूछेगा काली घाट में। और काली माता का भी चित्र बनते हैं इसमें। ठीक है, तो अन्य किताबों, अन्य धर्मों की किताब के भी चित्र बनते हैं, अभी बताते हैं कौन कौन से हैं, यानी सनातन धर्म के संबंधित है। तो आइए देखते हैं इसके विषय क्या, विषय क्या, इसके चित्र कौन कौन से बने। आइए देखते हैं काली घाट कला शैली के चित्र। काली घाट कला शैली के प्रमुख चित्र। देखते हैं क्या क्या चित्र है। ठीक है, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, ये, ठीक है, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति। तारकेश्वर स्कैंडल, तारकेश्वर स्कैंडल। पान चबाते हुए, पान चबाते हुए, ठीक का चित्र, पान चबाते हुए का चित्र। नेक्स्ट, इसी तरीके से
कामुक दृश्य, कामुक दृश्य चित्र। ठीक, तो क्या क्या बोला है? बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति वाला चित्र, तारकेश्वर स्कैंडल का चित्र, पान चबाते हुए का चित्र और कामुक दृश्य का चित्र। इसके बाद आइए देखते हैं कौन सा था ये नंबर? अच्छा, 5वां, ये। ठीक है, 5वें चित्र की बात करते हैं तो इसमें है पति पत्नी का मन मुटाव। पति पत्नी का मन मुटाव, ये पति पत्नी का मन मुटाव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बंगाली युवतियों का श्रृंगार, बंगाली युवतियों का श्रृंगार, एक ये चित्र है, बंगाली युवतियों का श्रृंगार। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या है? मछली पकड़ते हुए, मछली पकड़ते हुए का चित्र। ठीक है, मछली पकड़ते हुए का चित्र। नेक्स्ट इसी तरीके से मदिरा पान करते हुए का चित्र, मदिरा पान करते हुए का चित्र। नेक्स्ट भगवान राम का चित्र। नेक्स्ट भगवान कृष्ण का चित्र। फिर एक बार देखें, पति पत्नी का मन मुटाव, बंगाली युवतियों का श्रृंगार, मछली पकड़ते हुए, मदिरा पान करते हुए, भगवान राम का चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र बनता है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से चित्र हैं, आइए देखते हैं। 11 नंबर, और किसका चित्र है? काली का चित्र, काली माता का चित्र। ठीक है, और किसका है? काली माता का चित्र। और किसका है? महाभारत का चित्र, महाभारत का चित्र। चित्र में आप शायद लिखे चाहे ना लिखे, मैंने यहां लिख दिया है। लास्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली। क्या है? संगीत का अभ्यास करती हुई महिला, संगीत का अभ्यास करती हुई महिला का चित्र। ये वाला सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चित्र है। आप इसको सबसे प्रमुख चित्र ले सकते हैं, सबसे प्रमुख चित्र। संगीत का अभ्यास करती हुई महिला, या ये कह सकते हैं काली घाट कला शैली का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा? आप यहां सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको? ये सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ये समझ रहे हैं? कौन सा है? संगीत का अभ्यास करती हुई महिला। तो एक बार फिर मोटा मोटा समझ लें,
काली घाट कला शैली का उदय कलकत्ता से हुआ है। मैंने बताया कि दर्शनार्थियों द्वारा ये नाम दिया गया है काली घाट कला शैली। डब्ल्यू जी आर्चर ने इसको बाजार पेंटिंग, बाजार कला शैली कहा है। इसमें जो चित्र बनते हैं वो मैंने आपको बताया कि 4 धरातल हैं मूल रूप से। कौन कौन से हैं? जैसे आपका कपड़ा है, कागज है, टाट है और पोस्टकार्ड है। अलग अलग नाम दिए गए हैं, मैंने आपको बताया भी। इनमें चित्रकारों के नाम भी बताएं। वे सबसे मुख्य केसी घोष, एनसी घोष माने जाते हैं। इसके अलावा और भी मैंने आपको जानकारी दी है कि इसकी क्या क्या मुख्य प्रमुख चित्र हैं, लेकिन सबसे प्रमुख चित्र है संगीत का अभ्यास करती हुई महिला। ये मैंने आज आपको काली घाट कला शैली बता दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो साथ। जय हिंद। बहुत देर करते हैं आप लोग आने में। जब मैं टाइम दे देता हूं तो आप उस टाइम पे पहुंचने का प्रयास किया करिए। ठीक है कि आपको क्लियर है कि सर की क्लास लगेगी, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लाइव क्लास रहा करिए। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही बेहतर क्लास बनती जाएगी और आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। कोशिश करिए कि इसी टाइम अपने नोट्स बना लिया करिए, और अगर आपको मौका नहीं मिल पाता है तो बाद में भी बना लें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद। प्रणाम स्वाति।